सलोक तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। सत्कार्यो सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक 14वां श्लोक सुखमनी साहब जी का है, जिसमें श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा करके उपदेश दे रहे हैं। तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय। हे सज्जनों, हे भले पुरुषों, अपनी सियानप अपनी होशियारी का त्याग कर हरि का सिमरन किया करो। तजो सियानप सुरजनो, सुरजनो अर्थात भले पुरुषों, सिमरो हर हर राय, परमात्मा का सिमरन करो। एक आस हरि मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। केवल एक परमात्मा में अटल विश्वास रखो, जिससे दुख भरम और भय अपने आप मिट जाएगा। तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय। एक आस हरि मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। अष्टपदी मानक की टेक बिरथी सब जान। मनुख का आसरा व्यर्थ है। किसी मनुख के आसरे विश्वास करना व्यर्थ है। देवन को एक भगवान, देनहार देने वाला केवल एक परमात्मा है। मानक की टेक बिरथी सब जान, व्यर्थ। देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अघाए। परमात्मा जब देता है तो उससे मनुष्य अघा जाता है, अर्थात संतुष्ट हो जाता है, उसे पूरी तरह प्राप्ति होती है। जिसके दिए रहे अघाए, अघाए अर्थात रज जाना, पूर्ण संतुष्ट रूप से उसे प्राप्ति होती है। जिसके दिए रहे अघाए बहुत न तृष्णा लागे आए। फिर ऐसे मनुष्य को कोई भूख बाकी नहीं रह जाती, कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती, वो पूरी तरह रज जाता है। जिसके दिए रहे अघाए बहुत न तृष्णा लागे आए। मारे राखे एको आप, मानक के किछ नाही हाथ। जीवाने वाला अंत करने वाला परमात्मा एक है। मनुष्य के हाथ में, मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं। मारे राखे एको आप, मानक के किछ नाही हाथ। आगे महाराज कहते हैं, तिसका हुक्म बूझ सुख होए। उसका हुक्म यदि तू मान लेता है तो तुझे सुखों की प्राप्ति होती है। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। प्रभु के नाम को तू अपने गले का हार बना ले, अर्थात सदैव प्रभु का सिमरन कर। तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोय। जिसने मालक के, परमात्मा के हुक्म को समझ लिया है, फिर उसे आगे कोई दुख विघ्न नहीं लगते। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोय। उसे फिर कोई विघ्न नहीं आते। उस्तत मन में कर निरंकार। प्रभु की मन में सदा उस्तति कर, उसका सिमरन कर। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। यही सच्चा व्यवहार है और तू इसे कर। कर मन मेरे सत व्यवहार। सत व्यवहार अर्थात सच्चा व्यवहार। सच्चा व्यवहार क्या है? परमात्मा की आराधना करना। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो। प्रभु का नाम निर्मल है, उसे अपनी जबान से अमृत रूपी नाम को पी।
निर्मल रसना अमृत पियो, अर्थात रसना से प्रभु का नाम जप, उस अमृत का स्वाद चख। सदा सुहेला कर लह जियो, ऐसा करके तू अपना जीवन सदा खुशियों वाला बना ले। सुहेला अर्थात खुशियों भरा। सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, नैनो पेख ठाकुर का रंग। अपने नैनों से, अपनी आंखों से, अपने चक्षु से ठाकुर परमात्मा के जो ये रंग हैं संसार में, उसका आनंद ले। नैनो पेख ठाकुर का रंग, सब में रव रहे आस प्रभ सोए, इनका आनंद ले। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सै सब संग। साध संग बिन सै सब संग। यहां संग से तात्पर्य है बुराइयां। सत्संगत में जाने से बुराइयों का शमन होता है, नाश होता है, अंत होता है, खत्म होते हैं। साध संग बिनसे, बिनसे अर्थात खत्म होना। सब संग, सब संग अर्थात बुराइयां। साध संग बिनसे सब संग। चरण चलो मार्ग गोविंद, अपने चरणों से तू परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न कर। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। मिटह पाप जपिए हर बिंद। प्रभु का नाम जपने से पापों का भी नाश हो जाता है। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हरि कथा। कर हर कर्म, अपने हाथों से हरि से, परमात्मा की सेवा कर। परमात्मा के जो सत्संगी होते हैं उनकी सेवा कर। और श्रवण हरि कथा, कानों से हरि की कथा, हरि की स्तुति, नाम का सिमरन सुन। कर हर कर्म, कर अर्थात हाथ। कर हर कर्म श्रवण हरि कथा, हरि दरगह नानक ऊजल मथा। ऐसा करने से दरगाह में तू सुरखरो हो जाएगा, दरगाह में तू परवान हो जाएगा, दरगाह में तेरी उपस्थिति मान ली जाएगी। कर हर कर्म श्रवण हरि कथा, हरि दरगह नानक ऊजल मथा। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। वो जन वड भागी हैं, वो जन संसार में सबसे भाग्यशाली हैं जो सदैव हरि के गुणों का गायन करते रहते हैं। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हरि के गुण गाहे। राम नाम जो करहे विचार, से धनवंत गनी संसार। राम नाम का जो विचार करते हैं, हरि की कथा सुनते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, नाम सिमरन से जुड़े रहते हैं, वही इस संसार में सबसे धनवान, सबसे ज्यादा अमीर माने जाते हैं। राम नाम जो करहे विचार, से धनवंत गनी संसार। उनकी गणना संसार के सबसे धनवानों में होती है। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानहु ते सुखी। जो मन तन से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु को याद करते हैं, वे सदैव सुखी रहते हैं। जान लो कि वो सदा सुखी हैं। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, इत उत की ओह सोझी जाने। यहाँ महाराज कहते हैं, जिसने परमात्मा को एक जान लिया है, एक करके पहचान लिया है, एक करके सिमरता है, उसे इत उत की, इत उत अर्थात लोक परलोक की समझ आ जाती है। एको एक एक पहचाने, इत उत की ओह सोझी जाने। सोझी अर्थात उसे समझ आ जाती है लोक और परलोक की। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक
तिन्ह निरंजन जानिया। जिसने प्रभु के नाम को मन में बसा लिया है, महाराज कहते हैं उसने सब प्रभु को पहचान लिया है, उसे प्रभु की, परमात्मा की पहचान हो गई है, इसीलिए उसने प्रभु को अपने मन में बसा लिया है। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हे निरंजन जानिया। उसे निरंजन की पहचान हो जाती है। गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानह तृष्णा बुझै। गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से जिस जन ने, जिस मनुष्य ने अपने आप को समझ लिया है, उसकी तृष्णा, उसकी भूख समाप्त हो जाती है, बुझ जाती है। गुर प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानह तृष्णा बुझै। उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। साध संग हरिहर जस कहत, सर्व रोग ते ओह हरिजन रहत। जो सत्संग में जाकर हरिजस का गायन करता है, उसके रोग मिट जाते हैं, वो रोग रहित हो जाता है। साध संग हरिहर जस कहत, सर्व रोग ते ओह हरिजन रहत। अन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। जो दिन रात प्रभु के व्याख्यान सुनता है, कीर्तन सुनता है, उसमें शामिल होता है, वो गृहस्थ विकारों से रहित हो जाता है। निर्वाण अर्थात विकार, वो गृहस्थ विकारों से दूर हो जाता है। अन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। निर्वाण अर्थात विकार। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा। महाराज कहते हैं कि एक अकाल पुरख परमात्मा पर जो अपना अटल विश्वास रखता है, उसके जम की फांसी कट जाती है, वो जम की फांसी से बच जाता है। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागे दुख। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसे परमात्मा प्राप्ति की भूख लगी रहती है, फिर ऐसे मनुष्य को दुख व्याप्त नहीं होते, दुख नहीं सताते। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु भक्त के मन में प्रभु की याद बनी रहती है, ऐसा संत डोलता नहीं, अडोल रहता है, उसके मन में टिकाव आ जाता है। जिसको हरिप्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। वो सदा खुशियों से भरा रहता है, उसका मन खिड़ा रहता है और वो डोलता नहीं। जिसको हरिप्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, जिस प्रभु भक्त पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, वो सेवक भला कैसे किसी से डर सकता है, उसे किसी का डर नहीं रहता। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया। प्रभु भक्त को उसने जैसा सोचा था वैसा ही दृष्टिमान परमात्मा होते हैं, वैसे ही दिखलाई देते हैं। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। प्रभु अपने कार्य में ही समाये रहते हैं, हर कार्य में उनकी उपस्थिति निश्चित होती है। अपने कार्य में आप समाया, शोधत 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 सीझिया। पहचानते पहचानते यह सोझी हो गई है कि परमात्मा
सब में व्याप्त हैं। शोधत 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 सीझिया, गुर प्रसाद तत्व सब बूझिया। गुरु की कृपा से तत्व की जानकारी हो गई है, परमात्मा की पहचान हो गई है। शोधत 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 सीझिया, गुर प्रसाद तत्व सब बूझिया। जब देखो तब सब किछ मूल। ऐसे प्रभु भक्त को वो जब भी, जहां भी, जैसे भी देखता है, प्रभु के दर्शन होते हैं, मूल के दर्शन होते हैं। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल। उसे फिर सूक्ष्म में भी, स्थूल में भी, दिखाई देने वाले में भी परमात्मा, केवल परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु के दर्शन होते हैं। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल। नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलत आप ही करे। महाराज कहते हैं न कोई जन्मता है न कोई मरता है, ये तो प्रभु का खेल मात्र है। नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सर्वश्रेष्ठ। जन्मना, मरना, दिखना, अदृश्य हो जाना, ये सारा प्रभु के हुक्म में चलने वाली क्रियाएं हैं। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सर्वश्रेष्ठ। सारी सृष्टि उसकी आज्ञा में ये सब हो रहा है। आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच थाप उथाप। सारे संसार में केवल परमात्मा ही है जो अनेक तरीकों से जगत को बनाता है और उसका नाश करता है। आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच थाप उथाप। अनेक जुगतियों से वो थापता भी है और उथापता। उथापना अर्थात नष्ट करना। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रह्यो ब्रह्मांड। प्रभु स्वयं अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। सारे ब्रह्मांड की रचना वो आप ही करता है। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रह्यो ब्रह्मांड। अलख अभेय पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। वो दिखाई नहीं देता, वो अभेद है, वो पूर्ण है और उसी का प्रताप है। यदि वो कृपा करे तभी मनुष्य उसका जाप कर सकता है। वो व्यापक है। अलख अभेय पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। जिस प्रभु भक्त ने अकाल पुरख की पहचान कर ली है, वो फिर शोभावंत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सगल संसार उधरे तिन मंथ। उनके उपदेशों से संसार के जगत के लोगों का उद्धार होता है, उनके विकार दूर होते हैं। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तिन मंथ। उनके उपदेशों से जगत में लोगों का उद्धार होता है। प्रभु के सेवक सगल उदाहरण। प्रभु के जो सेवक होते हैं उनसे सबका उद्धार होता है, भला होता है। प्रभु के सेवक दुख विसारण। प्रभु के सेवक इतने संयमी हो जाते हैं, इतने बलिष्ठ हो जाते हैं कि उनके कारण कई लोगों के दुख का निवारण हो जाता है, दुख का नाश हो जाता है। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जप भय निहाल। प्रभु कृपा करके उन्हें अपने आप में समाहित करते हैं और गुरु का शब्द जप भय निहाल। वो गुरु का शब्द गायन करके निहाल होते हैं, आनंदित होते हैं। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ भागे। प्रभु की कृपा
उन्हीं वडभागियों को मिलती है जो जिन पर प्रभु की कृपा होती है। प्रभु की कृपा की प्राप्ति उन्हीं वडभागियों को होती है जिन्हें परमात्मा चाहते हैं। उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर्मान। नाम के जपने से मन में विश्राम आता है, ठहराव आता है। ऐसे मनुष्य को सर्वोत्तम जानना चाहिए जो प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। नानक तिन पुरख को उत्तम कर्मान, नाम जपत पावह विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर्मान। अंतिम अष्टपदी में महाराज फरमा रहे हैं, जो किछ करे सो प्रभु कै रंग। प्रभु के सेवक के संबंध में महाराज कह रहे हैं, जो किछ करे सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हरि संग। जो भी प्रभु कर रहे हैं उसकी हजूरी में ही वे अपने सुखों की प्राप्ति करते हैं। प्रभु की हजूरी में ही वो अपने आप को मानते हैं। जो किछ करे सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हरि संग। वो प्रभु के सानिध्य में ही अपने को सुखी मानते हैं। प्रभु का सहज सुभाए होए सो होए, करने हार पछाड़ने सोए। उनका स्वभाव सहज वाला बन जाता है और जो हो रहा है उसे वो खिड़े मत्थे स्वीकार करते हैं। करने हार पछाड़ने सोए, क्योंकि उन्होंने करणहार परमात्मा की पहचान कर ली है, इसलिए जो हो रहा है उसे प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। प्रभु के सेवक प्रभु का किया हर कार्य जो संसार में हो रहा है उसे मीठा करके जानते हैं, स्वीकारते हैं। जैसा सा तैसा दृष्टाना, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे परमात्मा हैं वैसे ही सारे संसार में दृष्टिमान हैं, दिखलाई दे रहे हैं, कर रहे हैं। जिसते उपजे तिस माहे समाए, और सुख निधान उन्हों बनाए। वो जिस प्रभु ने उन्हें पैदा किया है उसी में फिर वो प्रसन्नता से समाते हैं और सुख निधान, सुखों के खजाने बन जाते हैं। उनकी उपमा वो ही जानते हैं। उन्हों बनाए और सुख निधान उन्हों बन आए, उनकी उपमा वही जानते हैं। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान। वो सेवक प्रभु के समान ही समझा जाना चाहिए जिसने परमात्मा की पहचान की है। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान। उन्हें प्रभु के समान ही माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु उनको मान देते हैं और वो प्रभु को मान देते हैं। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।